फार्मूला में से एक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन। जैसे देखो, हमें यदि आउटपुट ईयर में चाहिए होता बेटा, तो आप क्या लगा देते हैं यहाँ पे, डेटेड डिफ में क्या लगाते थे, एक तो नॉर्मल फार्मूला जो आपने पढ़ा ही है। कौन सा, ईयर फ्रैक हमने आपको समझाया था। एक आप माइंड डायरेक्टली मैनुअली करेंट डेट में से आज का डेट डिवाइडेड बाई 360 में भी, ये भी फार्मूला हमने पढ़ा था। और एक था डेटेड डिफ। तो सबसे ज्यादा मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ डेटेड डिफ यूज करने का, सबसे बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी कन्वीनियंटली वे वर्क करता है। तो डेटेड डिफ में सबसे पहले क्या पास करना पड़ता है, स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट में क्या पास करोगे, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। पहले क्या होता था कि करंट डेट में से अब आज का डेट माइनस करना पड़ता है। इसमें स्टार्टिंग डेट पहले पास करते, तो स्टार्ट जिस दिन उसका बर्थ हुआ तो वो स्टार्टिंग डेट हुआ ना। और एंड डेट क्या हुआ, जो उसका आज का डेट है। आज का डेट के लिए क्या पास करेंगे, सॉरी टुडे ना, ये तो हमें एक्सेल एक्सक्यूएल वाला याद आ गया। और हमें आउटपुट किस में चाहिए था, ईयर में ना, यही जनरली ईयर में वैल्यूएट करते हैं। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल, वी हैव कैलकुलेटेड। देखो ईयर इजीली कैलकुलेट हो गया ना, आपको राउंड ऑफ करना है ना वट एवर, कुछ भी नहीं करना। यस और नो। अब हमें सपोज करो हमें मंथ में चाहिए था, तो हम क्या करेंगे बताइए, वाई की जगह पर डी कर देंगे, नहीं। सो मच इजी, सो मच इजी नहीं। हमें मंथ में चाहिए था तो एम, बस, ये मंथ हुआ, इतने मंथ का वो पर्सन है। और डे कैलकुलेट कर, देखो पीछे बात है, अभी भी करता रहेगा, पता नहीं क्या दिक्कत है। डे कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाएंगे, डेटेड डिफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और डे के लिए क्या करेंगे, डी, बस। इसको कन्वर्ट कर लेना है यहाँ से जनरल में, आगे देखो डे, परफेक्ट और नॉट परफेक्ट। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, डन। अब मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ये सबको क्लियर हो गया था, मैं समझाया था आपको लास्ट टॉपिक में। ये हम आप आज की क्लास में मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। शाम भैया, तो नेक्स्ट टॉपिक में वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। सपोज करो वी हैव अ कैलकुलेटेड डेट, जैसे हमने यहाँ पे डेट कैलकुलेट कर लिया, डन। अब क्वेश्चन ये है कि हमें एज ग्रुप के भी यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन, कि हमें एज ग्रुप के भी यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर पर्सन कम्स अंडर विच पर्टिकुलर कैटेगरी। तो हमने डेटा यहाँ पे कुछ ऐसे दे रहा हूँ कि विच पर्सन पर्टिकुलर, विच वन इज द लेस देन 14, दैट इज नथिंग बट, younger, which one is greater than 14, that is nothing but senior citizen, just example, yeah, just one is the elder, okay. So how to solve this one, अब एक कंडीशन के भी यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने पूरे डेटा को कैटेगराइज करनी है। तो सबसे पहले तो एज कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं। एज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, डेटेड डिफ। अब एक ही फार्मूला में, पहले मैं आपको डेटेड डिफ से कर दूं, आपको देखो, डेटेड डिफ, ये हुआ स्टार्ट डेट, ये हुआ हमारा एंड डेट, और ये हमारा ईयर आ गया, नहीं, ये आ गया डेट उसका। यहाँ से जनरल कर दो ताकि हमें डेसिमल फेसिमल से मतलब नहीं, ये पूरा कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो जब भी आपको कंडीशन के भी यहाँ पे वर्क करना हो कि ग्रेट, यदि एक कंडीशन देखो, जैसे सपोज हमने कंडीशन लगाया कि लेस देन 40, तो जिनकी भी एज लेस देन 40 हो जाएगी उनको हम क्या कहेंगे, यंगर। और जिसमें भी ये कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब लेस देन 40 नहीं होगा, उसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 40 या इक्वल टू 40। यदि लेस देन 40 नहीं, इसका मतलब मीन्स व्हाट, या तो इक्वल टू 40 या तो ग्रेटर देन 40। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो, देन वी कैन से व्हाट, इल्डर। तो देखो, जब भी आपको कंडीशन के भी यहाँ पे वर्किंग करना हो या कंडीशनल कंडीशन के भी यहाँ पे आउटपुट रिवील करना हो, देन वी यूज इफ। वी हैव अ another formula, that one is the if. We always use that one behalf of certain condition, like if suppose we have a this type of scenario, okay, this particular is less than, then this particular value comes, if this value is less then this particular value comes। तो इस तरह के सिनेरियो में क्या यूज करेंगे आप, if else। समझ रहे हैं हम मेरी बात को। जैसे कि मैं आपको, ये सेम सिनेरियो है ना, कि यदि कंडीशन लेस देन 40 है, देन वी कैन से दैट वन इज द यंगर। इफ दिस लेस ग्रेटर देन 40, देन वी कैन से दैट वन इज द एल्डर। यही ना। तो सिंपली वी कैन यूज विच वन, देखो आप, इफ। इफ के अंदर देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या पास करना है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हमेशा कंडीशन को ही पास करना होता है। तो लॉजिकल टेस्ट दिया हमने, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 40। अब मुझे ये समझाना ध्यान से, या तो ये कंडीशन ट्रू होगा या तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो इसका आउटपुट या तो टी या तो एफ, इसी दोनों में से कोई एक आने वाला है। कुछ और भी आगे क्या, सब लोग बताओ। इसके आउटपुट हमेशा क्या आएगा बेटा, बताओ पीछे पुनीत, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यस और नो। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही कॉमा दोगे, इसके बाद देखो बता रखा है कॉमा, लॉजिकल टेस्ट में दिया, इसके बाद कॉमा। क्या पूछ रहा है, मीन्स व्हाट, यदि एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो, देन व्हाट यू वांट। तो हमें कंडीशन जब ट्रू हो, मतलब यदि किसी की ट्रू कब होगा बताइए,
किसी का एज लेस देन 40 हुआ होगा, यदि ये वैल्यू लेस देन 40 हुई होगी तब ये कंडीशन ट्रू होगा। यदि लेस देन 40 है तो उसे क्या करना था हमें, यंगर, तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे यंगर। डन। और इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देखो क्या लिख रहा है, वैल्यू इज फॉल्स, मतलब कौन सी कंडीशन फॉल्स, ये वाली। इफ 40 की जगह पे क्या हो गया, वो ग्रेटर देन 40 या इक्वल टू 40, तब क्या करना था आपको, एल्डर। वी कैन सिंपली राइट हियर एल्डर। क्या हमें यहाँ तक सबको समझ में आया, यस और नो? तो अभी देखो ये 45 था, इसलिए क्या आउटपुट आ रहा है, नहीं, यस और नो? देखो ये 40 से लेस है तो क्या हुआ, यंगर। डन और नॉट डन? फिर से एक बार समझिएगा ध्यान से, फिर से देखना यहाँ पे बेटा, फिर से देखना सब लोग। यहाँ पे फिर से देखिएगा, आप छापिए मत, फोटो कॉपी मत करिए, अभी हम और भी चीजें करेंगे। जैसे देखिए, मैंने कहा कि लेस देन यदि वो पर्टिकुलर पर्सन 30 है तब यंगर, 30 से 40 के बीच में, ध्यान से देखिएगा, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज 30 टू 40 देन वी कैन से दैट वन इज द एल्डर। क्या 40 टू 50 तो ये एल्डर कहेंगे। और यदि वो ग्रेटर देन 50 है देन वी कैन से दैट पर्सन इज सीनियर सिटीजन। ये देख रहे हो, तीन कंडीशन है, देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सीनियर सिटीजन। डन। अब देखो, ध्यान से देखना, पहला हमने कंडीशन लगाया कि इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 30, तो यदि ये वैल्यू ट्रू हुआ तो आपको क्या कहना था बताइए, इफ दिस वैल्यू इज ट्रू देन वी कैन से व्हाट, यंगर। तो आपने सिंपल लिखा दिस पर्टिकुलर पर्सन इज यंगर। और ये कंडीशन यदि फॉल्स हुआ तो तभी हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यस और नो? हमारे यहाँ पे कंट्रोल कब आएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या, जहां पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा था वहां पे, अब सिर्फ एक और भी तो है, इल्डर बताना है कब, यहाँ पे कंडीशन कब फॉल्स होगा, बताओ ये कंडीशन कब फॉल्स होगा हमारा। ये कंडीशन F20 कहाँ से ले रहा है जी, एक सेकंड रुक जाइए। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 30, तो ये कंडीशन ट्रू है तब हमने कहा था यंगर। और ये कंडीशन कब फॉल्स होगा बताइएगा आप, ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब ग्रेटर देन 30 होगा। तो जब 30 से ग्रेटर हुआ तब हमारा कंडीशन यहाँ पे आ रहा था। तो क्या हम यहाँ पे एक और इफ लगा सकते हैं, ताकि मुझे फिर से एक इफ इफ लगाने की एबिलिटी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे एक और इफ लगा, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 50। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कंट्रोल कब आएगा, जब 30 से बड़ा होगा, या तो 30 के बराबर रहा होगा, और फिर ये कंडीशन, और या फिर 50 से छोटा होगा। यदि ये कंडीशन ट्रू हो देन वी कैन से व्हाट, बिल्डर। क्या हमारे कंडीशन फुलफिल हो गया, यस और नो, बताओ सब लोग। क्या हमने यही चाहा था, यही करना था, नहीं देखो यहाँ पे कंट्रोल कब आएगा, आप सब लोग मुझे बताइए। यहाँ पे कंट्रोल कब तक पहुंचेगा, जब ये 30 से बड़ा रहा होगा और 50 से लेस होगा, तभी कंडीशन ये ट्रू होगा। और कंडीशन ट्रू होते ही यहाँ पे क्या होगा, एल्डर। और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है देन वी कैन से व्हाट, क्या कहना था, यदि ये कंडीशन फॉल्स हो तो, यदि कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स कब होगा, जब 50 से ग्रेटर रहा होगा। तो 50 से ग्रेटर वाले को क्या करना था आपको, सीनियर। देखो एल्डर आ रहा है, देखो 50 से बड़े वाले को सीनियर बता रहा है, 30 से नीचे वाले को देखो 60, देखो 23 है तो यंगर बता रहा है, यस और नो? सबको क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखो थोड़ी कंडीशन और चेंज कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए मैंने कहा लेस देन 20 देन वी कैन सेट पर्टिकुलर पर्सन इज टीनेजर। यदि लाई बिटवीन 20 to 40, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, 20 to 40 देन वी कैन से दैट पर्सन इज द यंगर। इफ दैट पर्सन इज 40 to 60 देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एल्डर। इफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ग्रेटर देन 60 तब हम उसे क्या कहेंगे, सीनियर सिटीजन। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, एक बार हमारे साथ फ्लो में चलिएगा और बताइएगा। जैसे इस पूरे फार्मूले को हमने डिलीट किया, इफ, सबसे पहला कंडीशन कहाँ से शुरू होगा, सबसे छोटी से। देखो आपको कभी कभी ऐसे होता है कि मल्टीपल कंडीशन को उलझा उलझा देना है, दिया जाता है, तो आप शुरू कहाँ से करोगे, जहां सबसे इनिशियल वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 20। ऐसा नहीं कि ऊपर में लिखा हो इसलिए आप कर रहे हो, इसलिए कि ये छोटा है सबसे, क्या आपको वो लाइट दूंगा नहीं, इसका भाई, ठीक है ठीक है ना। इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज लेस देन 20 देन वी कैन से व्हाट, यहाँ पे देखो सब लोग, ये कंडीशन यदि ट्रू है देन व्हाट वी कैन से, ये कंडीशन ट्रू कब होगा, जब किसी का एज 20 से लेस रहा होगा। तो कंडीशन ट्रू हो तब तो आप सिंपली कह दो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द टीनेजर। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। देन बताओ ये कंडीशन जब फॉल्स होगा तब हमें दूसरी कंडीशन क्या कहनी थी, 20 से ग्रेटर, मतलब ये 40 वाले सिनेरियो में आ रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते, अगेन एक और इफ लगा सकते हैं, क्योंकि अब क्यों इफ लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अब अगेन एक कंडीशन चेक करना पड़ रहा है, इफ और एक, अगर इफ यदि दो ही कंडीशन होता तो इफ लगाने की जरूरत नहीं होती, इफ क्यों लगाना पड़ा दोबारा, क्योंकि फिर से कंडीशन पे काम कर रहा है, नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, अगेन इफ लगाया, अगेन इफ में क्या लगाया, इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू
इज लेस देन व्हाट 40। नहीं, तो ये इनडायरेक्टली 20 to 40 को कैरी कर रहा है नहीं, दूसरी कंडीशन बताओ। तो यदि ये कंडीशन ट्रू हो तब हम क्या कहना था, हमें ये होगा। देखो बताता चला जाता है क्या क्या लिखना है आपको, खुद से कुछ भी आपको परेशान होने की। अब देखो ये कंडीशन यदि फॉल्स है तो फिर एक कंडीशन चेक करना था क्या, 40 से 60 वाला। तो फिर से क्या लगाना पड़ेगा, एक और if लगा दो, फिर से ये वैल्यू, फिर से ये पास करो कंडीशन, क्योंकि लिखना पड़ेगा ना। अब क्या लिखोगे बताओ, लेस देन 60। अब यहाँ पे यदि लेस देन 60 मतलब क्या कह रहे हो साहिल, कि 40 से ग्रेटर और 60 से पहले वाला, यानी डायरेक्टली 42 60 के बीच आ गया। इसको क्या कहना था आपको, फिल्डर। फिल्डर कह दी। और ये कंडीशन फॉल्स कब होगा बताओ, या तो बराबर होगा 60 के, या तो 60 से ग्रेटर होगा। 60 से ग्रेटर होने पे एक सिंगल कंडीशन है क्या, सीनियर। अब हमें एक और एक लगाने की जरूरत है नहीं। बस तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख दो, सीनियर। डन और नॉट डन। अब देखो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट कितना, जितना क्लोज ओपन हुआ उतना बंद होगा। देखना एक बार ध्यान से। अभी देखना, मैं यहाँ पे ये तीन कलर के ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, ब्लैक, रेड और ये वॉटेवर, आप देख लो जो भी। तो इसको मैंने बंद किया तो देखो सेम कलर से सेम कलर क्लोज हो रहा है, देखो। देखो अगेन मैंने बंद किया, देखो रेड से रेड बंद हुआ। और वो ब्लिंक होता है जब ब्रैकेट लगाते हो ना, देखना ब्लिंक करता है ब्रैकेट। अगेन हमने ब्रैकेट बंद किया, देखो अब ब्लैक से ब्लैक, मतलब तीनों कलर मैच हो गए, ये और नो, मतलब तीनों ब्रैकेट क्लोज हो गया। आपको चेक करने की भी नीड नहीं है। अब यहाँ पे एंटर करिए, देखिए ये और नो। तो अब देखो सारे सिनेरियो में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो इसको टीनेजर कह रहा है, सॉरी, किसी का मैं मैनुअली डालता हूँ 18। ठीक है देखो, परफेक्ट वर्क कर रहा है हमारा फार्मूला। डन और नॉट डन, सबको यहाँ पे क्लियर है। तो दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे इफ इल्स यूज करना होता है। ये जो है ना बेटा, ये नेस्टेड इफ कहते हैं इसको, जब मल्टीपल इफ लगाते हो तो नेस्टेड इफ। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, जो मैंने आपको करवा दिया पहले ही। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवा दिया, इसको आप घर से करिएगा एक बार, ठीक है। अब इफ और का यूज समझाता हूँ। अभी तक आपने इफ इफ देखा, इफ इफ कब लगाना पड़ रहा है, जब ये नहीं तो ये, मल्टीपल कंडीशन था। नहीं, तब आपने क्या लगा, इफ के अंदर, इफ के अंदर, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन एक ही सिनेरियो के थे, यदि एक ही में ओवरऑल सिनेरियो चल रहा था ना, सारी कंडीशन किस में, एक ही सिनेरियो में क्या, एज यदि 20 से कम है तो ये, 20 से 40 के बीच में है तो ये, बट कौन, एज नहीं। मतलब एक सिंगल कॉलम पे तीन सिनेरियो का कंडीशन था, यस और नो। ओवरऑल पूरी सिनेरियो एक ही सिनेरियो में मूव कर रही थी। अब देखो सिनेरियो मूव कर रहा है हमारे पास मल्टीपल के, आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड मल्टीपल टाइप के होते हैं, आपने मास्टर कार्ड पता नहीं क्या क्या होता है। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होते हैं, आप ऑलरेडी पता होगा आपको। तो इसमें ना कार्ड की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो कुछ एक डेटा गिवन है, ये लाइक फॉरेन, ये सारे कार्ड यूज होते हैं, ब्राउन, ब्लू, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्डन और व्हाइट। इतने तरह के कार्ड अवेलेबल है मार्केट में। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, यदि किसी के पास ब्राउन कार्ड है, या उसके पास ब्लू कार्ड है, या उसके पास सिल्वर कार्ड है, या उसके पास व्हाइट कार्ड है, स्टिल दैट पर्सन इज द नॉर्मल। चार अलग अलग सिनेरियो है कि यदि किसी के पास ब्राउन है, या ब्लू है, या सिल्वर है, या व्हाइट है, स्टिल वो उसको क्या कहना है, नॉर्मल। तो देखना कंडीशन चेंज हो रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। वो था 20 से लेस, 20 अलग कंडीशन था, दूसरा 20 से 40, यहाँ पे है चार एक ही कंडीशन के वैल्यू क्या है, मतलब नॉर्मल। मतलब हमारा यदि किसी का कार्ड है, या तो ब्राउन आ जाए, या ब्लू आ जाए, या सिल्वर आ जाए, या व्हाइट आ जाए, स्टिल दैट पर्सन इज नॉर्मल। नहीं, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा मूवमेंट, आप सिनेरियो को एनालाइज कर पा रहे हो। और यदि उसके पास या तो सिल्वर, सॉरी, या तो उसके पास गोल्डन हुआ, या उसके पास प्लैटिनम हुआ, देन वी कैन से दैट पर्सन इज व्हाट। मतलब कि यदि किसी के पास ब्राउन, ब्लू, सिल्वर और व्हाइट को छोड़कर अनदर कार्ड है, दैट वन इज द रेटिंग। तो ये थोड़ा सा अलग है ना, ये सब समझ रहे हो आप। इसमें बेटा इफ और लगता है, मतलब क्या लगाना पड़ेगा, इफ के साथ तो काम करेगा ही, बट ये थोड़ा सा मूव करेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था, और भी क्या होता है कि जितने आप कंडीशन दोगे उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गया, जैसे हमने कंडीशन देखो, थोड़ा मैं आपको एनालाइज करा तो बेटर तरीके से समझना ध्यान से। जैसे हमने लगाया था यहाँ पे इफ के अंदर सबसे पहले क्या पास करते थे आप, इफ के अंदर क्या पास करते थे, लॉजिकल टेस्ट। ये लॉजिकल टेस्ट की वैल्यू क्या आती थी, ट्रू या फॉल्स। यदि ट्रू है तो ये वाली वैल्यू आएगी जो आपने लिखा, यदि फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू कॉमा के बाद वाली आती थी, यही ना। बट ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू होगा तभी ये ट्रू वैल्यू आएगी। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट में क्या है, इफ दिस वैल्यू इज ब्राउन, या इफ दिस वैल्यू इज ब्लू, या इफ दिस वैल्यू इज सिल्वर, या इफ दिस वैल्यू इज व्हाइट। आइदर का सिचुएशन है, इसमें से कोई एक कार्ड है, या तो ब्राउन है, या तो ब्लू है, या तो सिल्वर है, या तो व्हाइट है, स्टिल दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द नॉर्मल। मतलब ये सारे सिनेरियो में कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, और।
और क्योंकि कोई किसी के पास कोई भी कार्ड अवेलेबल हो सकता है, ये ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, और के अंदर ये सारी कंडीशन लगाओगे। और में क्या होता है, जैसे आपने कंडीशन C1 C2 C3 से चार पांच कंडीशन लगाया, इस चारों पांचों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि ट्रू हो गया ना, तो इस पूरे कंडीशन का रिजल्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा, ट्रू। समझा आपने? जैसे हमने पांच कंडीशन लगाया, यहाँ पे चार कंडीशन है ही, देखो यार, तो किसी कस्टमर का एक कस्टमर के पास ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्राउन भी है ब्लू भी है सारे कार्ड, ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई एक होगा। तो कोई एक होने पे भी उसे क्या करना था, नॉर्मल। इसके लिए क्या लगाते हैं, और। समझ में आया और का सिनेरियो? जैसे आपने 10 कंडीशन लगाया और 10 में से कोई भी एक लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। तो उसमें क्या लगाओगे आप, और। समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। और इसको छोड़ के यदि कोई आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, प्रायोरिटी। तो इसकी में क्या लगाना पड़ेगा, और क्यों लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, कि हमें एक ही सिनेरियो में मल्टीपल आइदर के केस में काम करना है, तो हम क्या लगाएंगे, और। देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पे यूज किया इक्वल टू इफ, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट ऐसे दो जिसकी वैल्यू हमेशा या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो हम यहाँ पे लगा देंगे, और के अंदर जो भी लॉजिक दोगे ना, वो या तो ट्रू होगा या तो, क्योंकि और के अंदर जितने भी कंडीशन दोगे, जैसे C1 दिया आप कंडीशन, C2 दिए, C3 दिए, इसमें से कोई एक भी एक कंडीशन ट्रू हो गया, ओवरऑल इस लॉजिकल टेस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स कब होगा, जब बताओ, जब सारे कंडीशन फॉल्स होंगे। फॉल्स एक ही सिनेरियो में होगा जब जितने भी कंडीशन लगा रखे हो, मतलब किसी का कार्ड ब्राउन नहीं है, ब्लू नहीं है, सिल्वर नहीं है, व्हाइट नहीं है, इन चारों में से कोई भी नहीं मैच किया, तब वो कंडीशन फॉल्स हो नहीं। इसको लगाते हैं, देखिए, और अब लगाएं हमने, यदि इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या हो, ब्राउन जो, नहीं, या फिर देखो लॉजिक टू, कंडीशन एक हो गया, ये देखो ये कंडीशन एक हो गया, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। दूसरा कंडीशन लॉजिक टू में क्या था बताओ, या तो ए टू की वैल्यू क्या हो सकती है, ब्लू हो सकती है, या तो इस वैल्यू क्या हो सकती है बताना, ब्राउन ब्लू हो गया ना, तो अब क्या होना चाहिए, सिल्वर, सिल्वर हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, व्हाइट। ये सारे में से एक ही, ये सारे एक ही कंडीशन है, आइदर वाला। देखो ये हमने बंद किया, इतने सारे ब्रैक, इतने सारे, यहाँ पे छूट रहा है ना ये डबल कोट्स, देखो, देखो, ये सारे देखो, ये समझ में आया आपको, ये कंडीशन 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन 4, चारों कंडीशन एक भी ट्रू हुआ, इस पूरे और की लॉजिक ये वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इफ के अंदर देखो आपने पढ़ा था कि यदि इफ ट्रू, मतलब ये जो और में से या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, यदि ट्रू हुआ तो हमें क्या कहना था बताओ, तो हमने कहा नॉर्मल। और इफ दिस कंडीशन इज, ये फॉल्स कब होगा बेटा बताओ, जब इन चारों कोई भी नहीं मैच करेगा, यदि किसी का कार्ड यहाँ पे चलना शुरू करेगा, कोई एक मैच नहीं किया, तो उसे क्या कहेंगे, प्रायोरिटी। समझ में आया नहीं आया सबको बताओ, और इंटर करो, देखो नॉर्मल है, क्यों, क्योंकि इसका ब्राउन कार्ड है। देखो इसकी प्लेटिनम था तो ये क्या लिया, समझ में आया। ये क्या हो रहा होगा, हर पे ये चेक कर रहा होगा क्या इसका कार्ड ब्राउन है, नहीं, अगेन दूसरे को चेक किया, ब्लू नहीं, सिल्वर नहीं, ब्राउन में ट्रू हो गया तो आगे चेक ही नहीं किया होगा, ट्रू होते ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल। बाकियों में चेक कर रहा है ये शोर, समझ में आया। क्या इसको हम ऐसे भी तो उल्टा के लिख सकते थे ना, देखिएगा समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, क्या इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना आप। हाँ बस वही तो बता रहा हूँ मैं भी, वेरी गुड, जिनकी आईक्यू लेवल समझ पा रहे हो। क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि यदि किसी का कार्ड प्लेटिनम है, ऐसे भी तो कर सकते थे, वेरी गुड। या फिर उसका कार्ड क्या है बताओ, प्लेटिनम या गोल्ड है, क्योंकि हमें इसे कम लिखना पड़ेगा, नहीं, या तो गोल्डन है, तो क्या कहेंगे बताओ, ऐसे कंडीशन में क्या, दोनों में से कोई एक ट्रू है, मतलब प्लेटिनम या गोल्डन है, तो उस क्या है, प्रायोरिटी। और यदि ये दोनों नहीं है, मतलब हमें क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि हमारे पास दो ही कस्ट को हम देते हैं प्रायोरिटी, बस। तो देखो परफेक्ट, ये दोनों तरीके समझ में आए या नहीं है आपको बताओ, क्लियर हुआ सबको। दिस इज कॉल्ड इफ और, डन इट हियर। क्या हमें यहाँ तक सभी को क्लियर है, यस और नो, ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं सब लोग, मूव करते हैं आगे। देखो अब मल्टीपल कार्ड के साथ, जैसे कि देखो आप यहाँ पे मैं दो सिनेरियो बताया, कि ये तो पहले से आपके पास गिवन था ही, अब मैं ये भी कहा कि यदि किसी के पास ब्राउन जो है, देखो प्लेटिनम है गोल्डन है, तब तो प्रायोरिटी था ही, बट एक और सिनेरियो है, यदि किसी के पास प्लेटिनम और गोल्डन है तो भी सही, या फिर किसी की सैलरी यदि ग्रेटर देन 70,000 है,
70 के से ग्रेटर है, तभी उसे क्या कहेंगे हम, प्रायोरिटी। समझा आपने मैंने क्या कंडीशन और ऐड किया? तो अभी तक जो भी कंडीशन आप एक सिंगल कॉलम पे लगा रहे थे, अब मोर देन वन कॉलम पे चल रहा है, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अब बताओ, अब प्रायोरिटी किस सिनेरियो में दोगे, तीन को और के अंदर क्या क्या दोगे? कार्ड इज इक्वल टू प्रायोरिटी, कार्ड इज इक्वल टू गोल्डन, या फिर एनुअल इनकम इज इक्वल टू 70। नहीं, बस एक ही चीज पे चेंज होनी है, बहुत ज्यादा तो कुछ चेंज हुआ नहीं। तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यू कैन सिंपली राइट इट व्हाट इक्वल टू इफ के अंदर क्या देना पड़ेगा, और और क्यों, क्योंकि आइदर की सिचुएशन में काम कर रहे हैं आप। हमने दिया इफ, या फिर इसी को पहले लिख लो, A2 इज ग्रेटर देन 70, वो कहने 70,000। अब दूसरी कंडीशन क्या थी बताओ, दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्या दोगे इसमें, प्लेटिनम, प्लेटिनम, या फिर सॉरी, ये वैल्यू इज इक्वल टू गोल्ड, यही ना? बस तो यदि ऐसा हो तो प्रायोरिटी, और नहीं तो नॉर्मल। यस और नो? देखो नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि इसकी दोनों चीजें कंडीशन ट्रू, देखो इसकी प्रायोरिटी क्यों आ रहा है गोल्डन, देखो इसकी कार्ड ब्राउन है बट इसकी सैलरी 70 की है, इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमने इक्वल टू लगा देते ना तो हमारा काम बनता, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या हो गया, इक्वल टू 70,000 वाली भी। देखो इसकी प्रायोरिटी क्यों हो गई, क्योंकि कार्ड तो ब्राउन नहीं है बट एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना, सैलरी ग्रेड। समझ में आया नहीं है, बताओ सबको? तो ये हमारा इफ और का सिनेरियो था। डन इट हियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, ये आप घर से करिएगा। इफ और इसमें क्या है कि आपको 50% ऑफर प्रोवाइड करना है, किसको? देखिएगा, सुनिए, मैं लिख देता हूँ आपको कंडीशन। ये कंडीशन क्या है कि हमें 50% ऑफ किसको पहुंच देना है, जिसके पास सिल्वर है या उसके पास व्हाइट है। नहीं नहीं, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से, हम इस बार क्या कर रहे हैं, ना इधर वाले सिचुएशन में चल रहे हैं। हम उसको 50% प्रोवाइड करेंगे, ना तो किसी उसके पास सिल्वर है ना उसके पास व्हाइट हो, ना तो सिल्वर हो ना ही, सॉरी सॉरी, प्लैटिनम और ना गोल्डन हो, नाइदर, नॉट इक्वल टू चलोगे, नाइदर प्लैटिनम नॉर गोल्डन, और नॉर ग्रेटर देन 70,000, मतलब उसकी सैलरी ग्रेटर देन 50, इससे कम हो यदि किसी पर्सन का, तब उसको हम क्या करेंगे, तब उसको हम 50% का डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ऑफर हमें क्या आना चाहिए, 50% ऑफ। और यदि कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है, यदि कोई भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, नो ऑफ। बस यही काम करना था, ठीक है? तो कंडीशन ट्रू होने पे क्या करोगे, 50% ऑफ, कंडीशन फॉल्स होने पे नो ऑफ लिख देना, सिंपल। नहीं हो जाएगा, जहां पे इक्वल टू लिखते थे वहां आप क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू। समझ गए नहीं समझ गए पीछे बैठे सब लोग? अब मैं आपको एंड का सिनेरियो समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन। अब यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात करें। शुभम, शुभम, यार फूटी कप में रोज चाय देता है यार, किस्मत खराब कर देगा। हाँ तो आएगा। देखिए आप यहाँ पे, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ एंड वाला सिनेरियो, जैसे अब क्या है सो समझना। जैसे आप देखते होगे ना कि गवर्नमेंट जब वो आपको इंदिरा गांधी आवास योजना देती है तो देखती है क्या, कि आपके घर की एनुअल इनकम 50 से कम होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब किसी का नहीं होना चाहिए, आपकी और घर के जो वो हैं सारे, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इतना से कम होना चाहिए। तो इस सारे सिनेरियो यदि ट्रू होता है तभी आपको वो मिलती है इंदिरा आवास, नहीं तो इसमें से कोई भी एक आपके पास अवेलेबल हुआ तो आपको फिर नहीं मिलती है, मतलब कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुआ मतलब पूरी चीजें कैंसिल, यही ना? तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या सोचना, सुनिए ध्यान से। अब हमारा क्या है कि देखिएगा, इफ किसी का एज जो है वो लेस देन 30 रहा है, सुनिए देखिए, एज लेस देन 30 एज वेल एज उसकी जो एनुअल इनकम है एआई है वो ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन सपोज 70 है, 70। बातें करते रहोगे पीछे तो हम कैसे समझा पाएंगे? एंड जेंडर वाटे वाले मेल फीमेल दोनों को अलाउड कर दो। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो या तो लेस वन है या तो लेस देन, मतलब लेस देन इक्वल टू वन, या तो वन है या तो जीरो है, वन है या तो नहीं है। और उसके पास कार्ड जो होना चाहिए या तो गोल्डन हो या तो क्या था एक और, सिल्वर।
प्लेटिनम। यदि ये सारे उसके पास फुलफिल कर रहा हो देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर कस्टमर या दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ हाई पोटेंशियल, उसके पास हाई पोटेंशियल। अगर इनमें से कोई एक नहीं है देन वी कैन से दैट वन इज अ लो पोटेंशियल। समझ में आया हम सभी को? ट्रू में हमें ये आउटपुट देना है, फॉल्स में हमें ये आउटपुट देना है। डन। तो ये कैसे करेंगे आप? शुभम भैया, शुभम, भी एक मिनट आना। यहाँ तक हमें सबको समझ में आया? यहाँ तक सब क्लियर है? तो ये कंडीशन फुलफिल हो देन वी कैन से हाई, अदरवाइज हम क्या कहेंगे उसे लो। डन। तो अब देखो, यदि किसी का एज, कोई भी कंडीशन फुलफिल हुआ, एज ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए, लेस देन 30 एज वेल एज, मतलब ये सारे कंडीशन फुलफिल हो तभी उसे हम कहेंगे हाई। देन ऐसे सिचुएशन में क्या कहेंगे आप? एंड। नहीं, एंड क्या करता है, जितने भी कंडीशन हैं वो सारे ट्रू है तब देन कंडीशन ट्रू। वैल्यू ट्रू कब होगा? जब ये सारे कंडीशन ट्रू होंगे। यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ देन अवर रिजल्ट बिकम फॉल्स। मतलब यदि किसी की सपोज करो एज लेस देन 30 है, एनुअल इनकम 70 से कम है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 1 है, गोल्डन भी है, बट गोल्डन ना होकर उसके पास क्या हो गया है, कोई अदर कार्ड ब्राउन है, तो उस क्या है वो हाई पोटेंशियल। तो इस सिनेरियो में क्या यूज करते हैं? एंड। समझ गए? तो कैसे करते हैं देखिएगा, इक्वल टू इफ के अंदर क्या यूज करेंगे आप? एंड। इफ दिस वैल्यू, देखिएगा लॉजिकल टेस्ट वन, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 30, लेस देन 30। दूसरी लॉजिकल टेस्ट देखिए दीजिएगा, एनुअल इनकम इज व्हाट? ग्रेटर देन, बेटा ग्रेटर देन 70,000, एंड मेल फीमेल दोनों पे काम करना, तो जिसपे तो कोई कंडीशन ही नहीं लगाना है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होना चाहिए? इक्वल टू 1। नहीं, एंड कार्ड क्या होना चाहिए? आइदर में चल गया ना वो, आइदर गोल्डन या आइदर वो, कोई एक हो। नहीं, एक आदमी के पास दोनों थोड़ी होगा, एक ही होगा ना कोई। तो क्या करना पड़ेगा? और डालना पड़ेगा। और के अंदर क्या लिखना पड़ेगा कि इफ दिस कार्ड इज इक्वल टू व्हाट? गोल्डन। गोल्डन हो तो भी ठीक है, गोल्डन ना हो तो कम से कम उसके पास क्या हो? सिल्वर। यस और नो, आप क्या मेरी बात समझ पाए? आप समझ गए हैं ना? मेनली बात ये है। अब देखो, ये तो और था, बस यही 3 कंडीशन थी ना। अब ये पूरी कंडीशन कब ट्रू होगी आप मुझे बताना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कंडीशन ये कब ट्रू होगा? जब उसके पास गोल्डन या प्लेटिनम हो। इन दोनों को छोड़कर यदि कोई भी हुआ तो ये तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। ये कब ट्रू होगा? या तो 1 या तो 0 हो। ये कब ट्रू होगा? 70 से ग्रेटर या बराबर हो। ये कब ट्रू होगा? लेस देन 30 हो। जब ये सारे कंडीशन ट्रू हो देन वी कैन से व्हाट? देखो वैल्यू ये सारे ट्रू देन वी कैन से व्हाट? हाई पोटेंशियल। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन क्या कहेंगे उसे? बिल्कुल क्लियर कट आइडिया लग रहा होगा आपको, बताइए सर नो। देखो ये लो पोटेंशियल है, देखो सारे लो है क्या। चलो इसको चेंज कर लेते हैं हम। 75 है, इसका एज में कर लेता हूँ 25, और कार्ड कर लेता हूँ मैं गोल्डन। देखो फार्मूला काम कर रहा है ना हमारा, बिल्कुल। डन। दिस इज द वे, इस तरह से हमारा फार्मूला वर्क करता है। आपको ये इस पे काम करना है, घर पे जाके देखिए यही सेम, कि ऑफर प्रोवाइड करना, बट किसको ऑफर प्रोवाइड करना तो सुनिए, कि जिसकी एज ग्रेटर देन 60 रही है, एनुअल इनकम लेस देन 50,000 रही है, 50 के से कम रही है, जेंडर मेल फीमेल दोनों है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन या तो लेस देन इक्वल टू 1 रहा है, या तो 1 है या 1 से कम है, और मेंबर कार्ड क्या होना चाहिए? मेंबर कार्ड प्लैटिनम और गोल्डन को छोड़कर, यदि प्लैटिनम और गोल्डन है मतलब वो हाई, मतलब हाई पोटेंशियल वाला था, तो नाइदर गोल्डन, ध्यान से लिख लीजिए आप ये कंडीशन, गोल्डन और नाइदर, ना तो गोल्डन हो ना ही तो सिल्वर हो, प्लैटिनम हो। तो इनको ये सारे कंडीशन ट्रू हो तब उसे क्या करेंगे हम? 50% का डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, और यदि नहीं तो उसे नो हो। क्योंकि गरीब को ना आप वो डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे जी, अमीर आदमी को क्या देना, साहिल के पास पैसे को तुम करोगे, इसको और पैसे 10% चढ़ा के दो। सही है नहीं? डन। ये करना है, ये क्या आपको पूरी की पूरी टेस्ट क्लियर हुई या नहीं बताइए सब लोग? क्योंकि पूरी शीट हमने कंप्लीट किया आज, आप घर पे बैठ के हमने आज एक चीज कंप्लीट की, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन एज वेल एज इफ और डिफाइंड एंड इफ नेस्टेड इफ। यस और नो?
घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस करिए, पूरा मैं शेयर कर देता हूँ। फ्रॉम टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, हैव एनी क्वेश्चन एनीवन, हैव ऑनलाइन स्टूडेंट, प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन।